हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आज क्या है कि आज 1 जनवरी है 2024। तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। आप लोग जो लक्ष्य बनाए हो इस साल आपको भगवान के प्राप्त हो। ठीक है, आइए मैं ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आइए मैं बताता हूं कि मैं जो क्लास 12th के एनसीईआरटी फिजिक्स का जो सेशन स्टार्ट किया हूँ लाइट, उसमें आज जो मैं कराने वाला हूँ वो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। और बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं इस फिगर को पहले समझाता हूँ। देखिए इस फिगर में एक माध्यम जो है, यह माध्यम एक है, विरल माध्यम क्या गया, दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। ये विरल माध्यम को N1 से, सघन माध्यम को N2 से प्रदर्शित किया गया है। एक गोली अवतल पृष्ठ है जो एस पी एस डैश, देखिए यही है ना, एस पी एस डैश है। एक गोली अवतल पृष्ठ है। ये गोली अवतल पृष्ठ से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु O से कोई प्रकाश किरण देखिएगा इस गोली अवतल पृष्ठ पर पड़ती है। और जब ये गोली अवतल पृष्ठ पर पड़ती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये विचलित होकर थोड़ा सा इधर घूम गई। ठीक ना, इसका अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो जिस प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ है, यहाँ से हुआ है, उससे देखो सीधा ही क्या हम क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। ये लंब को क्या बोलते हैं, ये लंब खींचेंगे, जहां से रेखा मिलाएंगे तो यही का बनता है, आई बनता है। अब देखिएगा, अब जैसे आप पढ़े होंगे अपवर्तन में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से बीच होता है। तो जिस पॉइंट से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसी वाले पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। उसी आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब जो होता है अभिलंब होता है। तब इस अभिलंब को देखिएगा, इस पॉइंट पे ये देखिए अभिलंब, देखिए ए एंड डैश है, इसको एंड डैश देखें, ए एंड डैश से देखिए ये लंब अभिलंब है, ये खींचा गया, ये अभिलंब है। यहाँ की लंब डाल दें तो यही लंब क्या होता है, अभिलंब कहलाता है। ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कोण क्या बोलता है, उसको आपतन कोण आई बोलते हैं। और यहाँ देखिएगा ये प्रकाश यहाँ अपवर्तित हो रही है तो एन डैश देखिएगा, एन डैश ए और यम के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो ये क्या अपवर्तन कोण है ना, ये अपवर्तन कोण है ना। एन डैश ए यम में कौन कोण बन रहा है, वो कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण बन रहा है। ठीक है, आइए मैं आपको अब समझाता हूँ, यहाँ स्पष्ट समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब यहाँ देखिएगा जो आपतन कोण है, यहाँ ओ ए सी बराबर आई है, यानी यहाँ ओ ए सी के बीच जो कोण बन रहा है, देखिए यही कोण आई बन रहा है ना, यही कोण बन रहा है, कोण आई बन रहा है। उसके बाद अपवर्तन कोण एन डैश ए एम के बीच, एन डैश ए एम के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा बन रहा है, आर बन रहा है। गोली अवतल पृष्ठ वस्तु की दूरी, देखो गोली अवतल पृष्ठ यहाँ से वस्तु की दूरी हो तो पी ओ बराबर कितना होगा, -u। और गोली अवतल पृष्ठ प्रतिबिंब की दूरी तो कितना होगा, पी से आई के बीच कितना होगा, -b होगा। और गोली अवतल पृष्ठ वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होगा वो पीसी होगा, पीसी बराबर कितना, -r होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ माना गया, माना ओ ए, देखिए ओ ए और तथा आई ए तथा एवं ये क्या है, सी मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, देखिएगा ये क्या, अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है। तथा ए से मुख्य अक्ष पर खींचा गया, ए से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब जो होगा वो क्या होगा, ए एन होगा। और इस लंब की ऊंचाई क्या है, यश है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। आइए मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे आइए मैं किसमें, त्रिभुज ओ सी ए में ना, ए में देखिए त्रिभुज क्या है, ओ सी ए में। अब इसमें देखेंगे तो इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो इस त्रिभुज में आप देखने का प्रयास करेंगे ऐसे, तो यहाँ देखिएगा क्या है, ए गामा है, और यहाँ क्या है, ए अल्फा है, यहाँ जो कोण बन रहा है आई। अब देखिए ये दो अल्फा प्लस आई जो है आपतन कोण आई और ये अल्फा, ये दोनों कैसा कोण है, ये दोनों आंतरिक कोण है। क्या है, आंतरिक कोण है। जबकि गामा क्या है, बहिष्कोण है। गामा क्या है, बहिष्कोण है, या गामा को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण भी कहते हैं। समझ आ गया। तो यहाँ देखेंगे तो जो एकांतर कोण होगा, यही एकांतर कोण जो होगा, ये गामा जो होगा, ये गामा का जो योग यानी इन दोनों कोणों का योग इस गामा के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको अल्फा प्लस क्या होगा, आई होगा। एक ही बात स्पष्ट हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से, कौन सा, एकांतर
एकांतर कोण से, ठीक, या एकांतर कोण या बहिष्कोण भी कहते हैं इसको। स्पष्ट हो गया? आइए मैं समझाता हूं। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? ये समीकरण नंबर कितना हो गया, ए ले लीजिए, ठीक है। आइए मैं त्रिभुज में समझाता हूँ। अगला त्रिभुज कौन सा होगा, अगला त्रिभुज देखिएगा ICA में। तो देखिए त्रिभुज क्या होगा, ICA में। तो ICA में देखिएगा, ICA में, तब ICA में क्या हो जाएगा, ICA में देखिएगा यहाँ स्पष्ट समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए कोण जो है बीटा हो गया, यहाँ जो है कौन सा आपका है, ये गामा है, ये है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आर हो गया। ये दोनों कोण कौन सा होंगे, ये आंतरिक कोण हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण आंतरिक कोण हो जाएंगे, जबकि आर इसमें क्या होगा, बहिष्कोण हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए बीटा और यहाँ देखिए आर, ये अपवर्तन कोण आर, और यहाँ जो बीटा कोण होगा दोनों आंतरिक कोण हो जाएंगे, जबकि इसमें गामा जो होगा वो बहिष्कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, गामा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस आर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं हमें आर निकालना है, तो आर बराबर कितना होगा, गामा माइनस बीटा। समझ में आ गया? ये समीकरण नंबर कौन सा है, 2 हो गया। स्पष्ट हो गया? अब इतनी बात स्पष्ट हो गई हो तो अब यहां समझेगा स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, तो स्नेल का नियम है क्या, अब यहां देखिएगा स्नेल के नियम, यहां देखिएगा N2/N1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। सुना आ गया? अब क्या देखिए, यहाँ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। स्पष्ट हुआ? इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई हो। आगे मैं समझाता हूं। यदि ये देखिएगा, यदि हम इसको इससे भी लिख सकते हैं, N2/N1 बराबर यहाँ आई बटे क्या होगा, आर हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि जो पॉइंट ए है ये पॉइंट पी के समीप आ जाएगा। देखिए जब इस जो अवतल पृष्ठ है एस पी एस डैश जो है, ये अवतल पृष्ठ का व्यास यदि छोटा हो जाएगा तो पॉइंट ए इस पॉइंट पी के करीब हो जाएगा। जब पॉइंट पी के करीब हो जाएगा तो जो कोण आई और आर है ये बहुत छोटे हो जाएंगे। जब आई और आर ही छोटे हो जाएंगे तो उसका ज्या जो होगा, साइन जो होगा, ज्या बोलते हैं इसको, ये ज्या भी बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए ज्या को छोड़ देने पर, जब ज्या को छोड़ देंगे तो यही कंडीशन मिलेगा, आई क्या होगा, N2/N1 बराबर आई बटे आर। जब इसका त्रिय गुणा करेंगे तो N2 यहाँ देखिए N2 इंटू का होगा आर बराबर यहाँ क्या होगा, N1 इंटू यहाँ क्या होगा, आई हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? इतनी बात स्पष्ट हुआ? अब यहाँ याद रखिएगा, इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 3 देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में आई व आर का मान रखने पर, अब मान यहाँ रखेंगे, देखेंगे तो N2 यहाँ आई का मान कितना, अरे सॉरी आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ गामा माइनस बीटा बराबर यहाँ होगा यहाँ N1, और आर का मान क्या होगा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये देखिएगा ये समीकरण नंबर कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समझ में आ गया? यदि यहाँ बात समझ में आएगी तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए देखिए ये जो निकला है ना, इसको भी समीकरण 4 मत मारिए, आगे चलते हैं मैं बताता हूँ। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो देखिए N2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, गामा में, तो N2 गामा माइनस कितना हो जाएगा, N2 बीटा बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाए N गामा माइनस N1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब देखिए गामा वाला एक पॉइंट लाइए, तो N2 यहाँ क्या होगा, गामा माइनस N1 गामा बराबर, इसको इधर लाएंगे तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? इनमें से क्या होगा, आप गामा कॉमन ले लीजिए तो N2 माइनस क्या हो जाएगा, N2 माइनस हो जाएगा N1 बराबर, यहाँ से देखिए कुछ नहीं कॉमन होगा तो इसको जस्ट को तैसे से लिख लीजिए, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा हो जाएगा। ये देखिएगा, इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, आप इसको समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं। आइए मैं आगे समझाता हूँ। देखिएगा त्रिभुज, अब इसमें स्पष्ट हो जाइए, त्रिभुज OAN में, ठीक ना, तो त्रिभुज OAN में तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक कोण कॉमन है अल्फा, तो अल्फा बराबर हम लिखेंगे क्या, tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, tan बराबर होगा लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, देखिए AN में लंब है तो क्या होगा, AN हो जाएगा, और बटे आधार क्या है, O से N तक, तो क्या होगा, ON हो जाएगा बराबर। अब देखिए AN
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास जब छोटा होगा तो ए वाला पॉइंट पी के समीप आ जाएगा, तो एन वाला पॉइंट किस चला जाएगा, पी के पास। तो यानी जो एन होगा पी के पास पहुंच जाएगा, यानी एन पी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ जो हो जाएगा इसको हम पी ओपी लिख सकते हैं। जो एन होगा पी के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा ओपी। तो एन की वैल्यू कितना है, एच है, और ओपी की वैल्यू ओ से पी की वैल्यू कितना है, माइनस का यू है। स्पष्ट हुआ इतनी बात। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज कौन सा, अब यहाँ देखिएगा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज हम देखेंगे कौन सा। अब त्रिभुज यहाँ देखिएगा, अब यहाँ त्रिभुज आई ए एन में, तो आई ए एन में, ठीक है। यहाँ आखिर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बीटा बराबर हो जाएगा, तो हमका टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा बराबर देखिएगा ए एन, उसकी लंब बटे क्या, लंब क्या है, लंब ये है, आधार क्या होगा आई एन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा लंब तो वैसा रहेगा, लेकिन आधार जो आई एन है, आई वैसा रहेगा, एन पी के बराबर हो जाएगा, तो आई पी हो जाएगा। स्पष्ट हुआ इतनी बात। अब इसमें जो है इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी, तो अब इसका मान एच होता है, इसका मान यहाँ से माइनस भी हो जाता है। देखिए आई से पी का मान कितना, आई पी का मान कितना होगा, माइनस भी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यदि हम त्रिभुज अगला देखें तो देखिएगा बच्चों, ये तो त्रिभुज हो जाएगा, वो क्या होगा सी ए एन में। तो देखिए सी ए एन में, जब सी एन में लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका गामा बराबर होगा टेन, गामा बराबर होगा ए एन, यानी लंब बटे आधार क्या हो, आधार सी एन हो जाएगा, तो सी एन हो जाएगा, या ए एन बटे हमका सी, तो ऐसा रहेगा एन का स्थान पी होगा, सी पी बराबर देखिए यहाँ ऊंचाई एच हो जाएगा इसकी, लेकिन सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगा, सी और पी की वैल्यू कितना होगा, माइनस का आर होगा। इतनी बात बच्चों समझ में आ गया होगा। यदि इतनी बात समझ में आ गई होगा तो मैं आगे बताता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग सभी लोग। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये समीकरण नंबर रहा 4, इस समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 4 में 4 में अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने को, ठीक। तो मान रखिए, तो अल्फा जो गामा का मान है वो एच बटे माइनस का आर है, एन टू माइनस क्या होगा एन वन बराबर, यहाँ एन टू बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ एच बटे माइनस का भी, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ, और यहाँ एन वन, और अल्फा का जो यहाँ सॉरी यहाँ एन वन हो जाएगा, और जो यहाँ एन वन हो जाएगा, और जो अल्फा का मान होगा तो एच बटे माइनस का यू हो जाएगा। स्पष्ट हुआ। अब देखिए यहाँ से हम जो है एच कॉमन यह है, तो यहाँ हम इसको ले लेते हैं एच, तो यहाँ होगा एन टू माइनस एन वन बटे माइनस का आर बराबर देखिएगा, यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, एच यदि हम कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ होगा देखिएगा एन टू बटे भी ना, यहाँ माइनस है, और यहाँ देखिए ये माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ हो जाएगा एन वन अपान क्यू हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, यस से यहाँ यस कट जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये तो कोई प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, एन टू माइनस एन वन अपान कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। इस पर यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एन टू बटे भी, और यहाँ माइनस एन वन बटे कितना हो जाएगा यू हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यानी हमें कितना मिला, यानी एन टू माइनस एन वन बटे आर बराबर यहाँ होगा एन टू बटे भी माइनस एन वन बटे क्यू। ये एक समीकरण यहाँ प्राप्त हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर क्या दूंगा, इसको मैं 5 दूंगा। इतना आप नोट करिए तो मैं आगे चलूंगा। चलिए देखिए, अब ये समीकरण 5 हो गया। आपको पता होगा कि जो है कि सघन माध्यम के सापेक्ष विकर्ण माध्यम का अपूर्णांक जो होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, n2 अपान n1 बराबर क्या होगा n। n क्या है, एक तरीके से अपूर्णांक है, और ये पहले माध्यम का है दूसरे माध्यम का। हम तो n2 बराबर लिखते हैं n1, इस तरीके से लिखते हैं। अब इस n2 का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण 5 में n2 का मान रखने पर, ठीक, हम रखेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 ए है, तो n n1 माइनस कितना होगा n1 अपान
आर बराबर नीचे देखिएगा n1 अपान v माइनस n1 बटे u हो जाएगा। अब यहाँ से n1 कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ के n1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ होगा कितना हो जाएगा n माइनस 1 अपान कितना होगा r बराबर यहाँ से n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n बटे v माइनस 1 बटे u, कट जाएगा। तो बचा क्या, अब देखिए बचा क्या, बचा यही है। अब देखिए यही है n r हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा n बटे v माइनस 1 बटे u। ये ही एक समीकरण प्राप्त हुआ, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो समझ में आएगा बच्चों, यही है हमारा जो सूत्र प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। ठीक है, तो आज जो बातें आपको समझ में आई हो तो अभी डेरिवेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जो है कि बातें समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिएगा। ठीक है, और जो है कि आपको हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। और चैनल को जो है कि यहाँ आप देखेंगे जो लाल कलर का दिख रहा है ना, आप यहीं को दबाना है। यदि यहीं आप दबाएंगे तब आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को क्या करना है, लाल रंग के बटन में दबाकर को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट भी करना, अपना सुझाव भी देना है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे बने रहिए, हमारा सपोर्ट करिए।